क्या हाल चाल बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर CHS क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे एक वीडियो में। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होनी चाहिए आपके पास वो मैं आपको दे दूंगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो सब बताऊंगा। जितनी चीजें लिखी गई हैं सब कुछ यहाँ पर A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ डेट्स को लेकर आपकी बातें पता होनी चाहिए कि हाँ भैया हमको इतने डेट तक जो है वो अपनी तैयारी को रखना है, अपने आप को ऐसे इस तरीके से तैयार रख लेना है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज यहाँ पर bhuonline.in पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इंफॉर्मेशन तो सबको CHS BHU मालवी एकेडमी के YouTube चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन जानते रहेंगे कि अपना रिजल्ट यहीं से आपको चेक करना है। ठीक है बच्चों, देखो आपका फॉर्म जो होगा वो 20 फरवरी को आ जाएगा। एक महीने का वक्त होगा आपके फॉर्म को भरने का। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करेंगे, हम आपको फॉर्म भर के दिखाएंगे एक पूरा फॉर्म। आपके जो मन में डाउट होगा वो आप हमसे पूछेंगे। जब डाउट सॉल्व हो जाएगा तब फॉर्म भरेंगे। जल्दी फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए नहीं घबराइएगा। ठीक है। फीस की बात करें तो 800 रुपए लगेगा सभी के लिए, 550 रुपए लगेगा SC ST बच्चों के लिए। आपका पेपर कब है? 11 मई को। याद कर लीजिए, तो रट लीजिए 11 मई को। टाइमिंग क्या होगी? 8 बजे से सुबह 8 से 10, 2 घंटे का आपका यहाँ पर ये पेपर होगा। अगर हम लोग बातचीत करें यहाँ पर तो रिजल्ट वही जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। काउंसलिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। जून के लास्ट वीक तक यहाँ पर आपकी काउंसलिंग जो है वो हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या आप CHS का फॉर्म भर सकते हो, हाँ या ना, उसी का यहाँ पर जवाब मिलेगा आपको। पहली चीज, आप 8वीं पास हो, कितनों परसेंटेज हो कोई मतलब नहीं है। ठीक। एज से रिलेटेड एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपकी एज 13 से 15 के बीच में होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 13 से 15 के बीच में। कब? 31 मार्च 2025 तक। ठीक है। अब इसका मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 31 मार्च 2010 के पहले की ना हो और 31 मार्च 2012 के बाद की ना हो। जैसे अगर मान लीजिए आप नवंबर 2012 के होगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। या आप मान लीजिए कि आप जनवरी 2010 के हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। यहां पर मतलब यह हुआ कि 31 मार्च 2010 के पहले ना हो और 31 मार्च 2012 के बाद ना हो। लेकिन इन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया एक दिन का कि 1 अप्रैल 2012 वाले बच्चे भी यहां पर एलिजिबल होंगे। एक चीज यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला होगा, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसमें मिनिमम आपको 33% मार्क्स यहां पर सिक्योर करना होगा। अगर आप करोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे। क्वालिफाई करने मतलब सीट मिल जाएगी? नहीं, क्वालिफाई करने मतलब सीट मिलना नहीं होता है। वो तो मेरिट में आओगे, कट ऑफ क्रॉस करोगे, काउंसलिंग होगी आपकी, तब वो सब तो अलग प्रोसेस हो गया। ठीक है, वो तो मेरिट में आने हुआ ना। ये है सिंपली आप बस क्वालिफाई कर गए कि मतलब आप काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस का वेट कर सकते हो। अगर आपके 33% मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप उसका वेट ही मत करिए, क्योंकि आप डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, आप बाहर हो चुके हैं। समझ रहे हैं? सभी कैटेगरीज के लिए, SC ST दिव्यांग के बच्चों के लिए यहां पर जो होगा ये 25% यहां पर मार्क्स की क्राइटेरिया होगी। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो बॉयज के लिए यहां पर 100 सीट है, गर्ल्स के लिए यहां पर 30 सीट है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 50% सीट्स जो होती हैं वो यहां पर BHU के एम्प्लॉय के लिए, यहां पर BHU एम्प्लॉय वार्ड, मतलब जिनके मम्मी माता या पिता जो है वो BHU में काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, तो 50% सीट्स उनके लिए रिजर्व होती है। लेकिन 100 में आप कहोगे तो मेरे लिए 85 बचा, हाँ, लेकिन तब अगर 50 सीट एम्प्लॉय वार्ड के द्वारा भरी जा रही हो तो मान लीजिए 10 ही एम्प्लॉय वार्ड आए तो 10 ही आएंगे, तो 40 जो खाली सीट हो गई वो भी आपकी ही है। समझ रहे हैं? मैक्सिमम 50 है आपका, 50% रिजर्वेशन है। अगर 50 बच्चे आ जाएंगे तो 50 उनको मिल जाएगी, आप सिर्फ 50 में ही कंसीडर किए जाएंगे, 50 सीट में ही। और उसमें भी फिर आगे फर्दर आपके जो रिजर्वेशंस हैं जनरल, OBC, SC ST वाले, वो सब लगेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है कि आपको इतने ज्यादा बच्चे एम्प्लॉय वार्ड मिले यहां पर। ठीक है, सेम चीज यहां पर गर्ल्स में बात करें तो यहां पर 30 सीट है, थोड़ी सीट यहां पर बढ़ाई गई है। पेपर पैटर्न अगर हम लोग बातचीत करें तो 100 क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर आएंगे, सब MCQ होंगे। सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो यहां पर कुछ नहीं होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। तो जय माता दी A, जय माता दी B मार्क के आना है। और सब्जेक्ट की बात करोगे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस,
5 सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैथ्स और साइंस जो होगा वो यहाँ पर आपके जो क्लास 8th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो क्वेश्चंस हैं। थोड़े से मैथ्स में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन पैटर्न और टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट बहुत करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर चीजें इजी हो जाएंगी। साइंस में तो 8th के एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, चीजें कवर अप हो जाएंगी। अब देखो, अभी मैं बहुत जनरलाइज्ड वे में बातचीत करूंगा, मैं स्पेसिफिक बातचीत करूंगा जब मैं पेपर एनालिसिस के साथ आपके सामने आऊंगा। अभी मैं पेपर एनालिसिस के साथ नहीं आ रहा हूं, अभी मैं बस बहुत जनरलाइज्ड वे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर हिंदी में जो है वही आपके ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे 15-17, बाकी 2-3 इधर उधर से आपके क्वेश्चंस रहते हैं, लिटरेचर और जनरल चीजें आपके। वैसे इंग्लिश का भी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अब इंग्लिश में हो गया आपका एरर करेक्शन वाली चीजें आ गई, स्पेलिंग करेक्शन, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इसी तरीके के प्रीपोजिशन को फिलअप करने वाले क्वेश्चंस, पैराग्राफ फिलअप करने वाले क्वेश्चंस, वो सब यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक। तो अल्टीमेटली सोशल साइंस तो समुद्र है, ये समझो जीएस है आपका, जीके जीएस कुछ भी आ सकता है यहाँ से, लेकिन आपको इतने लिमिटेड कंटेंट और ऐसा क्रिस्प कंटेंट दिया जाएगा कि चीजें जो है वो आपके लिए एकदम फ्रूटफुल होंगी और एकदम परफेक्ट होंगी यहाँ पर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपके फॉर्म से रिलेटेड, आपके काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब जब आप एडमिशन काउंसलिंग करवा रहे होगे तब। फॉर्म भरते समय कोई जरूरत नहीं है, फॉर्म भरते समय सिर्फ फोटो, मतलब आपकी फोटो, आपकी सिग्नेचर और आपके पेरेंट की सिग्नेचर, मतलब मम्मी पापा की किसी की एक की सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसको अपलोड करना पड़ता है। ध्यान देंगे ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो भी बच्चे इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं इनके गार्जियन ध्यान दें, बच्चे तो क्या ही ध्यान देंगे कि इसमें ईडब्ल्यूएस को तो हटा दीजिए, बाकी एससी एसटी और ओबीसी के लिए ध्यान दीजिएगा कि सेंटर की लिस्ट में आपकी कास्ट आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ओबीसी हैं तो ओबीसी कैटेगरी जो आपकी कास्ट है वो ओबीसी कैटेगरी में आती हो, लेकिन सेंटर की लिस्ट के हिसाब से, स्टेट की नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, उत्तर प्रदेश या बिहार गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं, बस इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक। बाकी आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो यहां पर जो है वो तहसीलदार से नीचे के ऑफिसर उसको ऑथराइज नहीं कर सकते हैं, ये गार्जियन इस बात को सुन ले। यहां पर फोटो, सिग्नेचर और पेरेंट, ये सब मैं बहुत डिटेल में बातचीत करूंगा अलग अलग वीडियोस में, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। अभी वैसे नीड भी नहीं है, अभी तो फिर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो सब बहुत बात की बातें हैं। फोटो, सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर ये रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे जब आप फॉर्म भरोगे। यहाँ पर फोटो के लिए देखो क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप चले जाइएगा स्टूडियो और उनसे कहिएगा कि भैया 4.5 सेंटीमीटर की हाइट और 3.5 सेंटीमीटर की जो है वो विड्थ, चौड़ाई, उसको बता देंगे ना, हाइट गुणे विड्थ कि ये इस साइज की हमको फोटो दे दीजिए। उनसे फोटो खिंचवाइएगा व्हाइट बैकग्राउंड पे, उनसे 20-25 टू प्रिंट भी ले लीजिएगा और एक ठो सॉफ्ट ले लीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, जैसे वो दें आपको, ठीक है। और बता दीजिएगा 100 KB के अंदर की चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। वो समझ जाएंगे, उनका काम ही यही दिन भर है, वो करके दे देंगे। आप बुद्धि मत लगाइएगा, जब फॉर्म भरने की बातचीत आएगी तो मैं बुद्धि कैसे लगाना वो भी मैं सिखा दूंगा। फिलहाल एनसीसी ए का सर्टिफिकेट यहां पर जो है वो जिनके पास होगा उनको 3 नंबर एक्स्ट्रा यहां पर मिल जाएगा। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस रही आपके क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। बाकी जो है वो हम लोग यहां पर समय के साथ जो है वो आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। फॉर्म और जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पढ़ाई लिखाई की चीजें भी आने वाले दिनों में, पेपर के एनालिसिस, फिर आपके सिलेबस के एनालिसिस और फिर कैसे आपको पढ़ना चाहिए, और फिर हम वहां पे पढ़ाना भी आपको यहाँ पर चालू करेंगे, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए, बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर एग्जाम को कवर करेंगे और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है वो एग्जाम में फोड़ेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।